मलिका, हमने देखा हर जगह तकरीबन यही है कि पीसीआर वैन नहीं दिख रही है सड़क पर, पुलिस वाले सोते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी रिपोर्ट में जो अलग दिख रहा है कि कुछ महिलाएं हैं जो वहां बैठी हुई थी झाड़ियों के पीछे, आपको देखकर भाग गई, कुछ सड़क पे खड़ी थी, जब आप उनसे पूछने गई तो वो भी भाग रही हैं। ये आप समझ पाई क्यों ऐसे? और ऐसा अर्पिता 1-2 बार नहीं 3 बार हुआ है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग विजुअल्स जो रात को कल मैंने देखे वो यही थे कि 3 से 4 लड़कियां मैंने देखी और वो बहुत ही अजीब सी जगह में, जहां पर सिर्फ झाड़ियां थी, वहां पर छिपकर बैठी हुई थी, ना जाने किससे छिप रही थी। हाथ में डंडा था। और जब मैं उनके पास गई पूछने के लिए, मेरा मकसद यही था कि मैं उनसे पूछूं कि आपको किसी मदद की जरूरत तो नहीं है, आप किससे डर रही हैं। जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा, मेरे हाथ में माइक देखा, वो वहां से एकदम भाग निकली। मैंने उन्हें आवाज देने की भी कोशिश की पर वो रुकी नहीं। फिर दोबारा ऐसा हुआ कि 3 से 4 महिलाएं खड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, आप इतनी देर रात, क्योंकि 2 बज रहे थे उस वक्त, कि आप लोग यहाँ खड़ी, आपको किसी तरह की मदद की जरूरत तो नहीं है? तो उनमें से किसी एक ने कहा कि नहीं, मैं अपनी कैब का इंतजार कर रही हूँ, और ऐसा भागे कि आप पूछे नहीं। और जिस तरह से ये विजुअल आपकी भी रिपोर्ट में हमने देखा, ये भी बहुत मुझे खराब लगा कि पुलिस चौकी में आप देखिए किस तरह से, हम समझते हैं कि वो भी इंसान है, सर्दी की रात है, लेकिन उनकी अगर ड्यूटी का वक्त है तो वो कैसे सो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोने की बात छोड़िए, बाकायदा उन्होंने नीचे दरी बिछाई, खुद लेटे हैं, ऊपर भी अपना उन्होंने जो है कंबल ओढ़कर, वो जैसे घर में आराम करते हैं वैसे ड्यूटी में आराम कर रहे हैं। तो ये तो तस्वीर पुलिस वालों की है। लेकिन नवजोत में आलोक जरा मिलन की रिपोर्ट दिखा देते हैं, गुरुग्राम में एरिया है वो। बिल्कुल, और वो एरिया बहुत बिजी था नवजोत में, जैसे कि रिपोर्ट में कुछ भाग हमने नहीं भी दिखाया है। ठीक है, एक जल्दी से रिपोर्ट मिलन की भी है, वो भी दिखा देते हैं। कल रात कई इलाकों का हमारे सहयोगी मिलन ने भी जायजा लिया, जो कि गुरुग्राम में ही है। तमाम सुरक्षा दावों के बावजूद उन्होंने पाया कि लोग कहीं खुले में शराब पी रहे हैं, तो कहीं पुलिस सहायता बूथ पर पुलिसकर्मी गहरी नींद में सो रहे हैं। गुरुग्राम में संगीन अपराधों के अलावा मॉल के बाहर हुड़दंग और मारपीट की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। इससे बेटियों की सुरक्षा अक्सर खतरे में पड़ जाती है। आज तक संवाददाता मिलन शर्मा सुरक्षा का जायजा लेने निकली तो उनका पहला पड़ाव था सहारा मॉल। वक्त हो रहा था रात के करीब 1:05 का। रात के 1:10 हो रहे हैं और इस वक्त हम सहारा मॉल के इलाके के पास खड़े हैं। गुड़गांव अक्सर अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, तो बशर्ते सिक्योरिटी यहाँ पर इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। ये एक पीसीआर वैन है और इससे ये पीसीआर वैन यहाँ से राउंड लेकर जगह जगह जा रही है। इस पीसीआर वैन ने जब हमारा कैमरा देखा तो दोबारा अब राउंड लेने के लिए निकल चुकी है। दरअसल इससे पहले हमने अपने कैमरे में यहाँ बाहर ही शराब पीते लोगों के विजुअल कैद किए थे। उसके बाद हमने पुलिस से सवाल किया था। यहाँ लोग बाहर ही शराब पीते मिले, पास ही पीसीआर वैन भी खड़ी थी। तो यहाँ तो लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं बाहर। कहाँ पे? उस तरफ जहाँ पे 4 AM लगा हुआ है। ये ठेके के पास? हाँ, नहीं, खुलेआम तो नहीं पी रहे, अंदर वो मचान टाइप में बना रखा, उधर बैठे हुए। अच्छा, मचान में अलाउड है? इस सवाल पर पुलिसकर्मी की बोलती बंद हो गई और कुछ ही देर बाद वो अपनी पीसीआर वैन लेकर उस ठेके पर पहुंचे। यहाँ पे पूरा सजा हुआ था, हमारे पास तो कैमरे में शॉट्स नहीं, आपके पास हो गया, हम इसलिए आए हैं, बाहर तो हमको मिला नहीं। हम आपके बताने के बाद ही आए थे, हमने तो इधर कोई मिला नहीं मैडम, और वो ही देखने आए थे। चले गए भगा। मैंने कहा मंगाए थे, मतलब बंद, मैं पूछने आया था भी किसके आदेश से, कितने बजे तक? 4 बजे तक आदेश है ठेके के। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन बाहर तो पीने के आदेश नहीं है ना। क्लब वगैरह में तो पार्टी कर सकते हैं। क्लब वगैरह में पार्टी कर सकते हैं, मैं तो कोई इधर भी दिखाई नहीं दिया, हम इसलिए गश्त पे आए थे। ये महिला पीसीआर वैन है, दुर्गा शक्ति पीसीआर वैन, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। लेकिन पीसीआर वैन के रहते लोग खुले में शराब पीते मिले। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर है। सुनिए, देर रात घूमती लड़कियों को वो क्या हिदायत देती है। यहाँ पर मैंने महिला और लड़कियाँ नहीं देखी घूमती हुई इस वक्त रात को। रात के 1-1:30 बज रहा है अब। आज तो कोई नहीं इधर दिखाई दे रहा, कोई एक आध ऐसे आती रहती है बाहर से, तो उनको बोल देते भाई नाइट के टाइम में अपने घर टाइम से घर चले जाओ अपनी।
तो ऐसे समझा देते हैं उनको, ऐसे नाइट में मत घूमा करो। यहाँ से मिलन शर्मा अगली जगह के लिए निकली। वो सेक्टर 15 के गूगल ऑफिस पहुँची। यहाँ उन्होंने पहले एक अंधेरे फ्लाईओवर का जायजा लिया। हम राजीव चौक के फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं और क्योंकि मेरे कैमरे की लाइट इस वक्त ऑन है, आपको थोड़ी रोशनी दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल भी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही हैं। 2 स्ट्रीट लाइट इस तरफ हैं और ये पूरा रास्ता जो है इतना सुनसान है, इसके बावजूद कि यहाँ पर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के जो दफ्तर हैं बस 50 मीटर की दूरी पे हैं और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनसे हमने बात की। उनका यही कहना है कि लगातार यहाँ आए दिन स्नैचिंग या फिर चोरी चकारी के जो हादसे हैं वो होते रहते हैं और ऐसी सड़कों से तो लड़कियां बिल्कुल ही रात के समय नहीं आती हैं। जिन लड़कियों से हमने बात की उनका कहना था कि रात की क्या कहें, लोग दिन में भी भद्दे कमेंट पास करने से नहीं चूकते। You can see people are actually traveling on this road, but I wouldn't be comfortable just standing. Yes, and it's pretty. Even on this road, for that matter. It's a big highway, so it is not very safe for women to kind of walk down. Even now, we too are walking down. I don't think we would come alone. Yeah. Yes. Okay. So, be it any time of the hour, this time or early morning, or even in the evening as well. Even in the early morning, in the daylight. What happens here during daylight? And all those things. People will start passing comments. Yeah. And another thing is, if you're traveling by car or anything, they'll stop by, make comments. इस वक्त रात के 2:16 हो रहे हैं और गुड़गांव में अगर हम आपको हालात बताएं तो पूरी सड़क जहां पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है इस वक्त, ये पूरी सड़क सुनसान है और यहाँ पर एक डार्क स्पॉट बना हुआ है। अगर यहाँ पर गाड़ी रुकती है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और राजीव चौक फ्लाईओवर और एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंटरसेक्शन पे ये पुलिस बूथ बना हुआ है जो एकदम खाली और बंद दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ये असिस्टेंस बूथ यहाँ पर बना हुआ है। भैया कोई है अंदर? जी, आप लोग सो रहे थे क्या? हाँ? लाइटें ऑफ हैं, मैं बाहर से खटखटा रही थी। तभी तो निकले बाहर। आप लोग सो रहे थे सर, मैं बहुत टाइम से खटखटा रही हूँ। अभी व्हीकल थोड़ा डाउन हुआ था तो अंदर चले गए। अच्छा। उनके चेहरे, अंदर का हाल और अस्त व्यस्त कपड़े बता रहे हैं कि वो ड्यूटी पर सो रहे थे। इतनी देर में बाहर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता? हादसा होगा तो हम आएंगे नहीं। कैसे आएंगे? आप लोग तो सो रहे थे अंदर और एक नहीं 3 लोग हैं अंदर। राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे जब हम इस पुलिस असिस्टेंस बूथ पर पहुंचे तो यहाँ के सारे पुलिसकर्मी सोते हुए दिखाई दिए। अंदर से दरवाजा बंद था, हमने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, उसके बाद ये पुलिसकर्मी जागे और यहाँ पर पेट्रोलिंग करते अब दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हम 10 मिनट तक दरवाजा पीटते रहे और यहाँ पर अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पवन कुमार के साथ गुरुग्राम से मिलन शर्मा, आज तक।